सभी भक्तों को राधे राधे। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी का पूजा विथ प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे कुछ ऐसे अपराध जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता और हमसे हो जाता है, और जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि हमें हमारी पूजा का पाठ का फल क्यों नहीं मिल रहा है। आज ऐसे कुछ मैं आपको अपराध बताऊंगा जो हमें मंदिरों में, पूजा स्थलों में करने से डरना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। क्या है वो बात, क्या है वो अपराध, यह जानने के लिए मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। और जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली बात, हम बहुत बार हम ये देखते हैं, हम किसी मंदिर में, किसी देवालय में जाते हैं, वहाँ हमारा कोई परिचित आ जाता है, हमसे बड़ा होता है या हमसे छोटा होता है, तो हम वहाँ उनका चरण स्पर्श कर लेते हैं या वो हमारा चरण स्पर्श कर लेते हैं। यह सबसे बड़ा अपराध है। इस अपराध से हमें बचना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि ईश्वर के समक्ष, भगवान के समक्ष हमें सिर्फ भगवान को प्रणाम करना चाहिए, हमें सिर्फ भगवान के समक्ष ही सिर झुकाना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। अगर हम भगवान के सामने ना किसी और के प्रति, अगर हम किसी और का अगर हम सम्मान करते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं, तो यह दोष बताया गया है। ये इससे भगवान का अनादर होता है, जिसका परिणाम हमें दोष, जिसे हमें लगता है, जिससे हमारा पूजा निष्फल हो जाता है। इस अपराध से हमें हमेशा बचना चाहिए। आप मंदिर के बाहर आ जाइए, वहाँ प्रणाम नमस्ते जो आप करना है वो करिए, पर मंदिर में भगवान के समक्ष हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ये था पहला अपराध। दूसरा अपराध, हम जब भी प्रसाद का वितरण कर रहे हैं, भंडारे का वितरण कर रहे हैं, हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका कोई अपना आता है तो आप ज़्यादा उसे देते हो, और किसी जिसे आप नहीं जानते उसे आप 2 दाना ही देते हो, 2 या आधा कटा हुआ फल ही देते हो, तो यह भी सबसे बड़ा अपराध बताया गया है। ऐसा अपराध करने वालों को नरक भोगना ही पड़ता है, क्योंकि धर्म के स्थल पर हम अधर्म की चीज़ें कर देते हैं। हमें यह ज्ञात नहीं होता कि हम अधर्म कर रहे हैं, हमें तो यह लगता है कि हम अपनों को अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, पर आप प्रसाद के साथ ऐसा ना करें। भगवान का जो प्रसाद होता है वो प्रसाद नहीं, अमृत तुल्य होता है। प्रसाद का अर्थ है परमात्मा के साक्षात दर्शन। इसलिए अगर आप धर्म के स्थल पर ऐसी अधर्म की चीज़ें कर देते हो या लालच दिखा देते हो, तो भगवान सब देखते हैं। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अगर ये चीज़ करता हुआ आपको कोई सामान्य व्यक्ति देख लेता है तो उसके दिल को ठेस पहुंचता है, जिसका दंड आपको भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो भी भगवान का भक्त है। इसलिए हमें इस स्थिति में या हर स्थिति में धर्म के स्थान पर हमें छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमें हमारे पूजा का, पाठ का फल प्राप्त नहीं होता, और हम कहते हैं हम तो इतना पूजा करते हैं, इतना पाठ करते हैं, भगवान हमें हमारी सुन क्यों नहीं रहा, भगवान कहाँ गया, भगवान तो सुनता ही नहीं हमारी। भगवान का दोष नहीं है जी, इसमें दोष हमारा है, हमारे कर्मों का है, हमारे गलत कुछ दोष हैं, उन चीज़ों का है। आप अभी तक आपको मालूम नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, भगवान उनकी आपके सारे गलतियों को माफ़ कर देंगे। लेकिन अब आप अपनी गलती को सुधारिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। भगवान आपकी सारी गलतियों को माफ़ करके आपको अपने शरण में ले लेंगे और आपकी सारी मनोवांछाओं को पूर्ण कर देंगे। ऐसा है मेरे परम पिता परमेश्वर। भगवान हर भक्तों की सुनते हैं। ऐसा नहीं कि वो भेदभाव करते हैं गरीब की, अमीर की। जो भक्त निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से भगवान को याद करता है, भगवान का नाम जाप करता है, भगवान अपने भक्तों की अवश्य सुनते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरी यह जानकारी, यह वीडियो अच्छी लगी हो। मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी इन अपराधों से बच सके और भगवान की कृपा प्राप्त कर सके। भगवान आपकी सभी मनोरथ को पूर्ण करे। अपना ध्यान रखिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।